नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर वत्सल मेहता, आपका पेट का डॉक्टर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। तो हम कभी सुनते हैं कि किसी पेशेंट को या हमारे आसपास में या हमें खुद को कभी हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन पाया जाता है। तो मैं आज आपको हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में जानकारी दूंगा, किस तरह से इससे बचा जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करूँगा। HbA पॉजिटिव दर्दी में हमें ये जानना रहता है कि उसका बॉडी में हेपेटाइटिस बी वायरस एक्टिव है या नहीं है और हेपेटाइटिस बी वायरस की कॉपीज़ कितनी है। ये जानकारी के लिए HbE एंटीजन और हेपेटाइटिस बी वायरल लोड, ये 2 टेस्ट किए जाते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से लीवर को कितना नुकसान हुआ है, ये जानने के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर का सोनोग्राफी, फाइब्रोस्कैन या लीवर बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा पेशेंट को हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से लीवर कैंसर है या नहीं है, ये जानने के लिए अल्फा फीटोप्रोटीन जैसे ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जिन पेशेंट को ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी रिलेटेड सिरोसिस हुआ है, उनको सिरोसिस के स्टैंडर्ड टेस्ट जैसे कि एंडोस्कोपी और पीरियोडिक ब्लड टेस्ट और लीवर कैंसर का स्क्रीनिंग जैसे टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जिन पेशेंट्स में एक्टिव वायरस इन्फेक्शन है, उन पेशेंट्स में एंटीवायरल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें पहले के ज़माने में इंटरफेरॉन्स दिए जाते थे। आज के ज़माने में टैबलेट्स आ गई हैं, एंटेकावीर, टिनोफोवीर, आलाफेनेमाइड और लेमिवुडिन। इस प्रकार के एंटीवायरल ट्रीटमेंट पेशेंट्स को दी जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट अनुरोध इसमें यह किया जाता है कि ट्रीटमेंट आप रेगुलरली 1 भी दिन गैप किए बगैर लीजिए। दूसरे नंबर में डॉक्टर की सलाह के बगैर ट्रीटमेंट को कभी भी आपके हिसाब से स्टॉप ना कीजिए। हेपेटाइटिस बी वायरस में कभी कभी लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ता है और अगर पेशेंट्स ट्रीटमेंट को रेगुलरली सही तरीके से नहीं लेते हैं तो हेपेटाइटिस बी वायरस उस ट्रीटमेंट के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप करता है। रेजिस्टेंस की वजह से जो ट्रीटमेंट पहले असरदार थी वो बिन असरदार हो जाती है। इन सब चीज़ों का प्रिवेंशन करने के लिए हमें रेगुलर और डॉक्टर की सलाह के अनुसार हेपेटाइटिस बी वायरस का ट्रीटमेंट लेना चाहिए।